का आपने देखा नारुतो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो कि वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा होता है ताकि वो अपने चक्र अपने पैरों में अच्छी तरह गैदर कर सके। और वहीं पे सासुके भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वो टाजुना के घर जाते हैं, जहाँ पे टाजुना बताता है इनारी के डैड की स्टोरी कि वो कैसे गांव का हीरो था और कैसे वो अन्याय को सह नहीं सकता था, इसलिए गाटो ने उसको सबके सामने मार दिया और इसलिए इनारी को हीरोज पसंद नहीं। फिर नारुतो कहता है कि मैं एक हीरो हूँ और मैं दिखाऊंगा कि हीरोज असली में भी होते हैं। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंगल के बीच में एक क्रीपी सा घर होता है और सुबह होती है और हाकू घायल सापूसा के लिए जंगल में जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने के लिए जा रही होती है। फिर वो जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने लगती है और उसकी नज़र नारुतो पे पड़ती है और नारुतो वहाँ पे सो रहा होता है क्योंकि वो सुबह से ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर उसकी नज़र उसके लीफ पैन पे पड़ती है और वो समझ जाती है कि ये वही निंजा है जो टानुजा की प्रोटेक्शन के लिए आया होता है। फिर हाकू नारुतो के पास जाती है। फिर टाजुना के घर पे टाजुना और बाकी सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और टाजुना बोलता है कि नारुतो कहाँ पे है, वो सुबह से दिखाई नहीं दिया और वो रात को भी पूरी रात ट्रेनिंग कर रहा था, तो वो कहाँ पे है। फिर सासुके बोलता है कि नारुतो पूरी रात से और अब तक ट्रेनिंग कर रहा है और ये बोल के सासुके भी चला जाता है। हाकू के पास एक अच्छा मौका होता है कि वो नारुतो की जान ले ले, लेकिन वो नारुतो की जान नहीं लेती और उसे उठा देती है। और नारुतो उठने के बाद बोलता है कि हे तुम कौन हो और तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो, तुम एक लड़की हो। फिर वो बोलती है कि मेरा नाम है हाकू और मैं जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रही हूँ। और फिर नारुतो भी हाकू की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने में मदद कराता है। फिर हाकू बोलती है मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम यहाँ पे जंगल में सुबह सुबह क्या कर रहे थे। नारुतो बोलता है क्या, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था। फिर हाकू बोलती है ट्रेनिंग, क्या तुम किसी बड़ी चीज़ के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। नारुतो बोलता है नहीं, मुझे अपने स्किल्स बेटर करने हैं इसलिए। हाकू बोलते हैं लेकिन तुम तो पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हो। नारुतो बोलता है नहीं, मैं भी बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है क्योंकि मुझे अपने विलेज का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निंजा बनना है ताकि हर एक इंसान मेरी एग्जिस्टेंस को देख सके और मुझे पहचान सके। उसके बाद हाकू बोलती है क्या ये तुम किसी खास इंसान के लिए कर रहे हो। नारुतो बोलता है क्या खास, और खास वर्ड सुनते वो सोचने लगता है कि ऐसा कोई है या नहीं। और फिर उसके माइंड में इरुका सेंसे और काकेशी सेंसे की फ़ोटो आती है और वो बोलता है कि शुक्रिया, हमारी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। हाकू बोलती है शुक्रिया, मेरी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करवाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया और अब मुझे जाना होगा। और हाँ एक और बात, मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। क्या, और वो सोचता है कि ये तो साकुरा से भी ज़्यादा खूबसूरत है, तो ये लड़का कैसे हो सकती है। उसके बाद काकेशी सेंसे और साकुरा नारुतो को जंगल में ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी उनके पास एक कुनाई आती है और वो देखते हैं कि वो कुनाई नारुतो ने फेंकी होती है और वो एक पेड़ पे बहुत ही ऊपर चढ़ा होता है, जिसका मतलब नारुतो पेड़ पे चढ़ना अच्छी तरह सीख जाता है। फिर उसके बाद नारुतो पेड़ पे खड़ा होता है और वो एकदम गिरने वाला होता है और वो तभी अपना जुत्तू करता है और वो बोलता है कैसा लगा, तुम्हारा चेहरा देखने वाला था। साकुरा बोलते हैं तुम बेवकूफ़ हो, हमें तुम्हारी चिंता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। और उसके बाद काकेशी सेंसे बोलते हैं कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसके बाद नारुतो की ग्रिप कमज़ोर होने लगती है और वो गिरने ही वाला होता है और वो चिल्लाता है, तभी सासुके भाग के आता है, पेड़ पे चढ़ता है और नारुतो को बचा लेता है और बोलता है बेवकूफ़, तुम हमेशा लूज़र के लूज़र ही रहोगे। साकुरा के लिए ये सीन काफ़ी मज़ेदार होता है, उसे ये देख के मज़ा आता है, लेकिन काकेशी सेंसे सोचते हैं कि वो टीम वर्क का मतलब समझ रहे हैं और वो धीरे धीरे अच्छे दोस्त भी बन रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ज़ाबुज़ा के घर की तरफ और ज़ाबुज़ा भी पूरी तरह हील हो चुका होता है और काकेशी से फाइट लेने के लिए तैयार होता है। फिर नारुतो पेड़ के ऊपर चढ़े होते हैं और वो रात तक ट्रेनिंग करते हैं। फिर डिनर के लिए सब तैयार होते हैं और सासुके नारुतो अपना आते हैं ट्रेनिंग करके और वो पूरे मिट्टी से लथपथ होते हैं, जो कि काकेशी सेंसे देख के उन पे गर्व महसूस करते हैं और बोलते हैं तुम दोनों काफ़ी मेहनत कर रहे हो और अब से तुम भी टाजुना की ब्रिज में प्रोटेक्ट करोगे, उसके बॉडीगार्ड बनोगे एक तरह से, जिस पे वो दोनों खुश होते हैं। और टाजुना बोलता है मेरी इतनी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो सब खाना खाने के लिए आते हैं और इनारी जैसे ही नारुतो को देखता है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, उसे अपने डैड की याद आ जाती है कि वो भी इतनी मेहनत करा करते थे और कभी हार नहीं माना करते थे और हमेशा अच्छाई के लिए लड़ते थे। फिर वो ये
सोच के रोने लगता है और बोलता है तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, ये सब वेस्ट है, सिर्फ ताकत वाला ही जीत सकता है। और नारुतो बोलता है बेवकूफ़, मैं तुम्हारी बात को सीरियस बिल्कुल नहीं लेता। बोलता है तुम बेवकूफ़ हो, उस पर ताकत है, उस पर गैंग है, उस पर गुंडे हैं, वो जो चाहे करवा सकता है, उस पर यहाँ तक कि ज़ाबुज़ा जैसे खतरनाक निंजा भी हैं, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। फिर नारुतो बोलता है ओ सुन चूहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ज़ाबुज़ा है या काटो, मैं उन सबको खुद से ही हरा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक दिन होकागे बनूंगा और मैं हमेशा ट्रेनिंग करके आगे बढ़ूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ रोंदड़ा सा, और तुम कब तक ये रोने वाला सीन बनाते रहोगे। हाँ, एक लड़के को रोना नहीं चाहिए, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। फिर रात होती है और वो अपने घर के साइड में बैठा होता है ओशियन के पास। फिर काकेशन से आते हैं और बोलते हैं नारुतो की इन बातों का बुरा मत मानना, लेकिन शायद तुम्हें पता ना हो, नारुतो ने तुमसे भी ज़्यादा दर्द सहा है। जैसे कि तुमने अपने डैड खो दिए, ऐसे ही नारुतो ने अपने पेरेंट्स खो दिए। उसे तो ये तक नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कौन है, और उसे बचपन से पेरेंट्स का प्यार भी नहीं मिला। उसका यहाँ तक कि कोई भी दोस्त भी नहीं है, उससे कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता, और हमारे गांव में सभी उसे दूर रहना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी नारुतो कभी दुखी नहीं हुआ, वो हमेशा एक्साइटमेंट और पूरा चीयर अप रहता है, और वो हमेशा ही अपना आगे बढ़ने का सोचता है। और मैंने उसे फिर भी कभी रोते हुए नहीं देखा। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन इतनी ट्रेनिंग करने के बाद नारुतो का पूरा बदन दर्द कर रहा होता है, इसलिए वो सोया रहता है। और बाकी सब साकुरा, सासुके, काकेशी और ताजुना अपनी ब्रिज के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़ाबुज़ा और हाकू भी आ जाते हैं और वो उनका इंतज़ार करते हैं। फिर जैसे ही नारुतो की आँख खुलती है, वो बोलता है मुझे किसी ने जगाया क्यों नहीं, और वो इनारी की मोम के पास आता है और बोलता है कि क्या सब चले गए, और वो बोलती है हाँ। फिर नारुतो जल्दी जल्दी तैयार होता है और पेड़ का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि रास्ते में एक सुअर मरा हुआ है और वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल होता है। तब भी सीन शिफ्ट होता है टाजुना की तरफ, और टाजुना देखता है कि उसके सारे वर्कर घायल हैं और उन्हें किसी ने बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया गया है। फिर वहाँ पे धुंध मतलब कि कोहरा फैलने लगता है और वो सब पोजीशन में आ जाते हैं, और आगे और कोई नहीं, हाकू और ज़ाबुज़ा लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और यहीं पे होता है हमारा एपिसोड 12 खत्म। तो गाइस बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाओ, और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, कैसे इंप्रूव करें। और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली हो तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।